आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ सबसे आसान प्रश्न जो कि आपका 4 नंबर के लिए पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका शून्य बताना है, उसके बाद से कह रहा है कि और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं कि शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सिंपल हल और इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो 3x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4 करिए। ठीक, इसका गुणा इसके साथ करिए तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 12। ठीक है, अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है, यहाँ पर क्या है x है मतलब कि 1 है। ठीक, तो 12 को कुछ ऐसा तोड़िए ताकि उसको घटाएं, तो यहाँ माइनस है तो घटाएं तो ये 1 है, तो 4 3 12। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये काम साइड में कहीं रफ में करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में, अब ये वाला पहले बड़ा वाला 4x, फिर ये छोटा वाला ये माइनस है तो माइनस में 3x, फिर माइनस में ये 4। अब इसके बाद से देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो यहाँ हो जाएगा ये 4x, और ये माइनस को इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस है ना, तो ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 3x माइनस में 4। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लेते हैं तो 3x माइनस में ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का ये 4, 1 और ये वाले x प्लस में 1, फिर इन दोनों में से कौन एक ले लीजिए तो 3x माइनस का ये 4। ठीक है ना, अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस में 1 बराबर 0 करिए तो x बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा एक मान निकल गया। दूसरा में 3x माइनस का 4 बराबर 0 करिए तो 3x बराबर में ये 4 हो जाएगा, तो x बराबर में 4 और ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा। अब आ जाते हैं, मामला पहुंचता है हमारा जांच पे। तो देखिए जांच कर लेते हैं। तो जांच में सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें हमें गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। ठीक है, गुणांकों के बीच के। तो चलिए इसमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब a b c, अब ये इन सभी का मान कहाँ से हम लाएंगे, तो देखिए ये वाला जो पहला होता है ये a होता है, लिख देते हैं कि a बराबर में 3 कॉमा, और b की जगह पे यहाँ पर x के साथ में यहाँ पर जो जुड़ा होता है वो होता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो b ये आपका माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पर, फिर c यहाँ पर माइनस का 4, c आपका माइनस का 4 है। चलिए मान रख देते हैं। तो अल्फ़ा कौन है, तो अल्फ़ा यहाँ पर नीचे से माइनस का 1 और बीटा ये, तो अल्फ़ा है माइनस का 1 प्लस में बीटा है 4/3, 4/3, अब बराबर में माइनस का b, तो ये माइनस है, ये भी माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा +1, a का मान 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पर हर बराबर करके और घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस में 4/3, 4/3 और बराबर में है 1/3। तो जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर में 1/3। ये एक हमने जांच कर दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में ये c/a हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फ़ा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 गुणे में 3/4, 4/3 है, सॉरी बार गलत लिख रहे हैं भाई, तो ये हो जाएगा। c आपका कौन है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। a आपका कौन है, तो 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए तो माइनस का 4/3 बराबर में माइनस का 4/3। मामला हो गया क्लियर, और ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट। ठीक है ना आसान। बस आपको क्या करना है कि ये वाला गुणनखंड कर देना जो कि सभी को आता है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फिर मान रख देना है, मामला क्लियर। ठीक है, तो एक हमारा 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। दूसरा देखिए सबसे आसान प्रश्न, कह रहे कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमें तो पता नहीं कि वो कौन कौन से संख्याएं हैं, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या y है। ठीक, अब कह रहे हैं कि दो संख्या है जिनका योग मतलब जोड़ने पर 27 हो जा रहा है, तो यही दोनों संख्या है। तो प्रश्न अनुसार इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब x प्लस जब y करेंगे तब ये 27 हो जाएगा। तो ये इसमें कह रहा था, तो हमने ऐसे कर दिया, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है कि और गुणनफल 182 है। अब इन दोनों का जब गुणनफल करते हैं, मतलब x और इंटू y करते हैं, तब 182 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो y को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर में 182 और यहाँ पर y क्या है, इंटू में है ना, तो ये आपका भाग में आ जाएगा यहाँ पर। तो समीकरण 2 कर लीजिए। अब x का मान या फिर समीकरण 2 का मान यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर x के स्थान पर रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 182 बटे में, अरे y रहेगा भाई, हमने 2 लिख दिया है, सॉरी। चलिए अब यहाँ रख देते हैं, तो 182 बटे में y प्लस में y बराबर हो जाएगा 27। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 लगा करके और ऊपर नीचे y से गुणा कर दें ताकि हर बराबर हो जाए। तो 182 और बटे में y है, ये है, और y से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो y का स्क्वायर बटे में हो जाएगा y बराबर में 27। ठीक है, अब हर जब बराबर होगा तब ये कैसे लिख सकते हैं, 182 प्लस में y का स्क्वायर और बटे में y बराबर में आपका ये 27 हो जाएगा। y को इधर भेज देंगे, तो 182 प्लस में y का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 27y, और अब इसको हम इधर बुला लाते हैं। तो पहले सही से लिख देते हैं, सबसे पहले बड़ी घात y का स्क्वायर, उसके बाद से फिर ये y वाला इसको इधर बुला लाते हैं, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 27y और फिर 182। तो 182 तो बराबर की इधर ये है, तो प्लस में ये प्लस में 182 रहेगा बराबर में आपका 0। ठीक, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल y स्क्वायर माइनस में 27y और प्लस का 182 का गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड जब आप करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये आपका आ जाएगा y माइनस में 14 और y माइनस में 13, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा y बराबर में 14,13, यही दोनों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, तो वो जो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या था वो यही है। ठीक है, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो y के स्थान पर क्या करेंगे कि ये जो y का मान आया है आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, या फिर y के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, बस आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x प्लस में y का मान क्या रख दें, 14 या फिर 13, कुछ भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। 14 रख देते हैं, बराबर में यहाँ पर 27 कर देते हैं, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 27 माइनस का 14, तो हो जाएगा 13, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या कितना आया है, x का मान 13, फिर दूसरी संख्या y का मान 14 या फिर 13, कुछ भी ले सकते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना छोटा छोटा प्रश्न है, और भी है देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये दिया है 6 नंबर के लिए, इतना छोटा सा प्रश्न और 6 नंबर के लिए, देखिए कितना छोटा सा है ये। सिंपल इसको लिखते हैं हल, और तो कह रहा है कि संख्याओं के उस सूची का प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपने चैप्टर जो 5वां है समांतर श्रेणियाँ, उसमें जो अगर आपने पढ़ा होगा तो योग का फॉर्मूला क्या होता था, योग का फॉर्मूला उसको हम SN से लिखते हैं कि SN बराबर में n/2, उसके बाद से 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, यही तो होता था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो SN क्या दर्शाता था, ये योग को दर्शाता था। ठीक, तो 24 पदों का योग बताना है। ठीक है, तो पदों को हम क्या लिखते हैं, पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो n बराबर में कितने पदों का योग बताना है, तो 24 पदों का योग, तो n बराबर में आपका हो जाएगा 24। ठीक, अब इसके बाद से अब हमें
पहला पद निकालना है, दूसरा पद उसके बाद से जैसे ए का मान निकालना है, फिर डी का मान निकालना है, एन का मान तो मान लीजिए यहाँ से हमारा मिल गया। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ए एन बराबर में ये इतना है, ठीक है, ए एन बराबर में ये इतना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहला पद, सबसे पहला चीज़ कि पहला पद को हम इस तरीके से लिखते हैं, A1 से भी लिखते हैं, ठीक, A2 से लिखते हैं। तो A1 बराबर में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए A n बराबर में दिया है 3 प्लस में 2n दिया है, ठीक है। तो an के जगह पे जैसे हमारा पहला पद अगर निकालना होगा तो हम पहला पद को हम A1 से दर्शाते हैं। तो 1 किसके स्थान पे है, n के स्थान पे है, ठीक है। इसके लिए हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो n होगा, ये जब हम योग निकालेंगे तब हम यूज करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक एक पद निकाल रहे हैं, तब हम इस n के जगह पे क्या रखेंगे, पहला पद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे। तो A1 बराबर में हो जाएगा 3 प्लस में 2 और n की जगह पे 1, तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। दूसरा पद जब निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो 3 प्लस में 2 गुणे 2, तो 2 दूने 4 और 3 7, तो यह हो जाएगा 7। तीसरा पद जब निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो 3 प्लस में 2 गुणे और इसी n के जगह पे 3 रख देंगे, तो 3 दूने 6 और 3 9, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये 5 2 7 2 9, मतलब 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 5 और 2 7, ये 3 बराबर में 9। हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लिखिए दे रहे हैं। तो चलिए हमारा AP कैसे बन जाएगा, समांतर श्रेणी हमारा कैसे बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, चौथा पद अगर निकालेंगे तो 11 आएगा, पांचवा पद निकालेंगे तो 11 2 13, ऐसे आता जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 24 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से देखिए, तो A बराबर में हमारा कितना निकला, A बराबर में A1 या फिर A दोनों एक ही होता है, तो ये हमारा 5 निकला। अब इनके बीच का हमें अंतर D निकालना है, तो A2 में से माइनस कर दिया जाता है A1 को। A2 हमारा 7 है, A1 हमारा 5 है, तो D का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए 24 पदों का योग निकालना है, ठीक है। 24 पदों का हमें योग अब निकालते हैं। देखिए n के जगह पे क्या रखेंगे, 24, यहाँ पर n के जगह पे 24 बटे में 2, फिर 2a, तो हो जाएगा 2 गुणे a का मान हो जाएगा 5 प्लस में n का मान ये हो जाएगा 24 माइनस का 1 और d का मान क्या है, 2, ये चीज़, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 12, 5 दूना 10 और ये घटा देंगे तो हो जाएगा 23 और गुणे में ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 12, 10 23 दूना 46 और ये हो जाएगा 12 और 46 और ये 56 हो जाएगा। अब इन दोनों गुणा करा दीजिए, तो 12 छंग 72 का 2, 12 25 60 और ये 67, यही आपका S24। तो 24 पदों का योग 672 और यही आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना।